नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे चैप्टर का, क्योंकि दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दूसरा वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम नॉर्मली क्रॉस या डॉट कुछ भी लगा देते हैं। बट यहाँ वेक्टर्स के केस में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। तो ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं लगाया आपने, अगर नॉर्मली ऐसे लिख दिया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो इसको डॉट में माना जाएगा। क्रॉस के लिए क्रॉस का सिंबल आना जरूरी है। ठीक। 17th क्वेश्चन जो है, 17th क्वेश्चन इस प्रोडक्ट वाले की बात करवा देता हूँ। पहले कंसेप्ट देख लो। सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट लेके चलते हैं अपने पास। अभिनव, मैंने जस्ट ये बोला कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के केस में डिफरेंट है, कि दो चीज़ों के बीच में डॉट लगा है अलग चीज़ें हो जाएंगी, क्रॉस लगा हुआ है अलग चीज़ें हो जाएंगी। नॉर्मल मैथ्स में देखते हैं तो हम डॉट लगा दें क्रॉस लगा दें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली ऑब्जर्वेशन, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर is equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta। और यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो है, अगर a डॉट बी 0 है, दैट मीन्स क्या रिजल्ट निकलेगा। ये तो मैग्नीट्यूड्स है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 0 बनाने के लिए कॉस की वैल्यू थीटा में क्या होगी, 0 बनाने के लिए थीटा की वैल्यू शुड बी 90 पाई/2। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो कभी आपको शो करना हो कि ए और बी परपेंडिकुलर है या नहीं, दैट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। ए डॉट ए अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूले में डालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, और दोनों सेम वेक्टर्स बनने की वजह से cos 0 इज 1। उसके बाद फोर्थ आइडेंट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिव की, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम बात, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
उसके बाद आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल्स टू 1 आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0। ये है इस यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज। आई थर्ड पॉइंट में cos 0 कैसे, सेम वेक्टर्स ही है ना, सेम वेक्टर से एंगल कौन सा बनाएंगे, 0 डिग्री। सेम लाइन के बीच में एंगल ही नहीं होता कुछ। इसका क्या रोल है ये अभी एक क्वेश्चन लेंगे तब समझाऊंगा। बस ध्यान रखना जब सेम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तब 1 और डिफरेंट आई जे के वगैरह मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स 0। और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास एक एडिशनल चीज निकल के आती है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a vector on another vector b। तो ये प्रोजेक्शन विल बी इज इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू बी कैप, या फिर बी कैप का मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और इसको थोड़ा और दूसरी तरीके से लिखना है, दैट मीन्स 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए डॉट बी। किसी भी वे में लिख लो वो आपकी मर्जी है, सबका मतलब सेम। ये 6 चीज़ें हैं। आप बुक में देखोगे बहुत सारी बीच में और भी चीज़ें गिवन है, बट मेन मेन ये 6 चीज़ें हैं। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर बस फॉर्मूला तो सेम ही है, बस ये रिजल्ट काम ज़्यादा आता है, इस वजह से इसको अलग से नोट करा है मैंने कि अगर परपेंडिकुलर शो करने के लिए है दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। सेम वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कॉम्पिटिटिव होता है, ऑर्डर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम वाले से 1 मिलता है और अदर वालों से 0 मिलता है, और प्रोजेक्शन पर एक पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। 6 पॉइंट दिखा दो। सीधा क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्शन निकालो एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर। तो जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है उसको ए नाम देना, जिस पर निकालनी है उसको बी नाम देना, एंड फॉर्मूला से। ठीक है, एक्सरसाइज पर आते हैं। और थर्ड एक्सरसाइज पर आने से पहले आप लोगों ने 17th क्वेश्चन पूछा पिछली एक्सरसाइज का, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से उसकी शेडो लगा लो कि ये लाइन है, ये एक वेक्टर चल रहा है, अब ये वाला जो वेक्टर है उसकी यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या बनेगी, इस लाइन पर।
आंसर नंबर 17th एक्सरसाइज 10.2। उसमें आप अच्छा हाँ ये वाला मैंने छुड़वाया था। पॉइंट है ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स। ओके, ए वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी 2i माइनस j प्लस k, सी i माइनस 3j माइनस 5k। शो करना है दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ये तीनों हमको क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स। मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या क्या बने इन तीनों से, 3 माइनस 4 माइनस 4, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 5। मतलब कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ए बी सी, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, कैपिटल ए बी सी। ये स्मॉल ए बी सी वेक्टर्स जो बने वो लॉजिकली ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर बने होंगे। जो ये वाला केस था, ये ओ ए वेक्टर बना होगा, ये ओ बी वेक्टर बना होगा, ये ओ सी वेक्टर बना होगा। पोजीशन वेक्टर्स तो ओरिजिन से ही निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर। पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो तो हम ओरिजिन से ही निकालते हैं ना। नाउ हमें राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, दैट मीन्स हमें शो करना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमें शो करनी है ये वाली चीज। इसके लिए मुझे ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। पोजीशन वेक्टर से काम नहीं चलेगा। मुझे ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, बी सी वेक्टर कैलकुलेट करना है, सी ए वेक्टर कैलकुलेट करना है। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए, सी माइनस बी एंड ए माइनस सी। ए बी वेक्टर क्या बना था, ए बी वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, आप जल्दी से बी सी और सी ए बताओ। टू माइनस थ्री प्लस माइनस वन प्लस 4j, 1 प्लस 4k। ये बन जाएगा माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। ओके, बी सी वेक्टर बनेगा आप लोगों के हिसाब से माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k। और हाँ, ए सी लिखो सी ए लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए साइड के। मैग्नीट्यूड्स की वजह से डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन का मतलब ए सी लिखो सी ए लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए सी वेक्टर है माइनस 2i प्लस जे माइनस के, माइनस 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है, आई होप ये सब ठीक लिखा हुआ है ना। ये तीन चीज़ें हैं मुझे इस चीज़ को शो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो है उनके स्क्वायर को देखना है। साइड तो नहीं है ना, ये तो वेक्टर बन गया, अब मुझे लेंथ चाहिए। हाँ, यू सी ए अलग होगा, पूरे के पूरे में माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस लगा देंगे।
कोई बात नहीं, ए सी हो सी हो, फिलहाल हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देख लेना आप लोग, ए सी निकला सी ए निकला। क्या निकाला है आपने? ए सी वेक्टर निकाला है। ए सी है, मैंने सी ए लिख रखा है, तो चेंज कर देते हैं इसको, प्लस माइनस प्लस। नाउ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1, 3 और 5 सॉल्व होके कितना बनेगा? -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35 √35। बी सी का कितना बनेगा? √41 और 4 5 6 √6। और यहाँ से आप देखो तो आपको क्या समझ में आएगा, दैट ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट, किस पर होगा राइट एंगल? ए। बी सी हाइपोटेनस बनेगी तो ऑपोजिट एंगल विल बी ए। क्लियर? यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने थे, तो मैटर नहीं करा सी ए निकालें ए सी निकालें, बट आगे के क्वेश्चंस में अभी हम देखेंगे कि ए सी और सी ए अलग चीज़ें होती हैं। कहीं पर आपको सिर्फ वेक्टर्स निकालने हो तो ध्यान रखना। तो हम थे एक्सरसाइज 10.3। आंसर नंबर 1। एंगल निकालना है, दो वेक्टर्स हैं और मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है दोनों वेक्टर्स के। ओके, पहली बात तो हमको ए डॉट बी गिवन है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है 2। हमें एंगल निकालना है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कर सकते हो कैलकुलेट? √6 इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। बता ही दो तो पूरा सॉल्व हो गया। थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। आंसर नंबर 2। एंगल निकालना है और दो वेक्टर्स नॉर्मली गिवन है। ओके, यहाँ पर जो मैंने आपको एक पॉइंट मार्क करवाया था, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, वो समझा देता हूँ। ए वेक्टर है आई -2j प्लस 3k और बी वेक्टर है 3i -2j प्लस k। इन सब पे कैप्स आएगी, मैं फिलहाल कैप नहीं लगा रहा। ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर के लिए एरो लगा रहा हूँ, फिलहाल कैप नहीं लगा रहा, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नाउ हमें निकालना है एंगल, हमें कैलकुलेट करना है थीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी।
अभी ना फर्स्ट करवा दिया, छोटा सा था। पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। सेकंड में ए डॉट बी का मतलब हुआ आई माइनस 2j प्लस 3k इंटू 3i माइनस 2j प्लस k। लॉजिकली मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहला एलिमेंट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तीसरा एलिमेंट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। मतलब i को मैंने मल्टीप्लाई करा 3i माइनस 2j प्लस के, फिर माइनस 2j को मैंने मल्टीप्लाई करा 3i माइनस 2j प्लस के, फिर मैंने 3k को मल्टीप्लाई करा 3i माइनस 2j प्लस के। आई को जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, 3 × i डॉट आई माइनस 2 × i डॉट जे प्लस i डॉट के। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट, ऐसे ही तीसरा ब्रैकेट। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पर j डॉट आई, j डॉट जे, j डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। आई डॉट आई तो 1 होता है और किसी और के साथ 0 बनाते हैं ये सारे एलिमेंट्स। तो ऐसे ही मेरे को इस पहले ब्रैकेट में सिर्फ आई डॉट आई की वैल्यू बचेगी, बाकी सारे 0। दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ j डॉट जे की वैल्यू बचेगी, बाकी दोनों 0। तीसरे ब्रैकेट में k डॉट के की वैल्यू बचेगी, बाकी दोनों 0। मेरे पास यहाँ पर 3i डॉट आई बचा। दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास j डॉट जे वाली एलिमेंट, मतलब माइनस 2j माइनस 2j माइनस माइनस और माइनस तो प्लस हो गया होगा, 4 × j डॉट जे, और लास्ट वाले एलिमेंट में 3 × k डॉट के। बाकी सारे 0 हो गए होंगे और ये एलिमेंट्स भी 1 बनाते हैं। अल्टीमेटली 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना बना, 10। डॉट हाँ लगा दो तो अच्छा है। आई डॉट आई के बीच में तो लगा दो तो अच्छा है, और 3 के बाद ना लगाओ तो भी चलेगा, इन सब पे तो लगेगा। नहीं ताने देखो, ये ना सिर्फ समझाने के लिए था। एंड जो मैंने ये करा है ना, ये स्टेप स्किप होने वाले हैं, समझाने के लिए था। उस पॉइंट को समझाने के लिए था जो पीछे प्रॉपर्टी लिखी कि आई डॉट आई, आई डॉट जे कहाँ पर यूज होते हैं, ये लिखना ही नहीं है हमको, हम सीधा इसके बाद ये रिजल्ट लिख देते हैं। सिर्फ मेरे को वो प्रॉपर्टी बतानी थी, क्योंकि उस चीज़ का कंसेप्ट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब वहाँ पर वो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। आई क्रॉस आई डिफरेंट वैल्यू देता है, आई डॉट आई डिफरेंट वैल्यू देता है। तो वो प्रॉपर्टी मेरे को जस्ट समझानी थी, तो इस वजह से मैंने ये करके दिखाया है। अदरवाइज हम इस ऊपर वाले स्टेप से सीधा यहाँ पर आएंगे, ये सब कुछ लिखना ही नहीं है। तो आपका जो डाउट है कि डॉट लगाने हैं नहीं लगाने, आई स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, वो सब खत्म होगा। उन सब चीज़ों को हम लिखेंगे ही। ठीक है आयुष एंड तान्या, हमारा नॉर्मल सा मतलब है इधर का x का एलिमेंट, इधर का x का एलिमेंट उठाओ, प्लस माइनस का साइन देखो एंड सिंपल कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो, आई हट जाएगा। -2 × -2 4, 3 × 1 3, ये बन गया 10। क्लियर ये वाली चीज। ओके, ए डॉट बी मिल गया हमको, अब मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सेम ही बनेंगे। 1 + 4 + 9 √14 √14। Therefore, A dot B is equals to magnitude A magnitude B is into cos theta। A dot B बना था 10 √14 into √14 into cos theta। तो cos theta की वैल्यू कितनी आ गई? 10/14। 10/14 is 5/7। Theta is equals to cos inverse 5/7। आंसर। क्वेश्चन क्लियर ये वाला? ओके, आगे चलते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समझने वाली चीज़ खत्म हो गई। ऊपर मल्टीप्लाई का यूज़ क्या हुआ? मल्टीप्लाई का यूज़ अभिनव ये हुआ कि कहाँ गया, ये जो 10 था ये इधर सब्स्टिट्यूट हुआ ना, एंड सोनाक्षी ये तो रहा है एंगल, निकल तो गया एंगल पाई की टर्म से। 5/7 को कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व भी नहीं हो सकता। सॉल्व हो जाए तो लिख दो आंसर, नहीं हो रहा तो कॉस इनवर्स में करके लिख दो। कॉस में 5/7 की क्या वैल्यू होगी पता नहीं, बोल ही नहीं सकते हम कुछ इस बारे में। मतलब इस चैप्टर में इस टाइप के आंसर्स बन सकते हैं, ध्यान रखना। इनवर्स ट्रिगो में तो इस टाइप के आंसर्स नहीं बनते ना, सीधा सीधा कुछ वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर इस ऐसे टेढ़े मेढ़े आंसर्स बन सकते हैं। थर्ड, अच्छा, प्रोजेक्शन के लिए बोल दिया। फाइंड करो प्रोजेक्शन ऑफ I - j ऑन I + j। तो इसको मैंने A वेक्टर बोला, इसको मैंने B वेक्टर बोला। ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर मतलब कि प्रोजेक्शन वेक्टर कौन सा हुआ? A वेक्टर इंटू B कैप, A वेक्टर इंटू B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो आंसर क्या बन जाएगा? A वेक्टर I - j, B वेक्टर डॉट लगाया है I + j होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैग्नीट्यूड ऑफ B का मतलब हुआ 1 + 1। I का एलिमेंट I के साथ 1 देगा, J का एलिमेंट J के साथ -1 देगा अपॉन √2। आंसर आ गया 0। बताओ सही है या कुछ गलती करी है? A डॉट B 0 हो तो थीटा डायरेक्टली 1 मेंशन कर सकते हैं। A डॉट B 0 है तो तान्या थीटा 90 होगा, 1 नहीं। क्लियर? आंसर इज 0। चले आगे। ठीक है, आंसर फोर्थ भी आपका सेम ही है।
आंसर फोर्थ भी 3 के जैसा ही है। दो तीन बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, वैसे बाकी बच्चे कहाँ हैं? सबको आ रहे हैं ना पक्का समझ में? ठीक। फिफ्थ, शो करो दैट जो नीचे तीन वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, आंसर नंबर फिफ्थ। तीन वेक्टर्स हैं ए 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी वेक्टर 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, सी वेक्टर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3। हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है या शो करने के लिए बोला है उसमें दो चीज़ें हैं। पहला, शो करो दैट ईच इज़ अ यूनिट वेक्टर। ओके, पहली चीज़ हमको बोली है शो करो कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। दूसरा, ऑल्सो शो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ए is perpendicular to B, B is perpendicular to C, C is perpendicular to A। दो चीजें शो करनी है, समझ में आई? इन दोनों में से कोई एक एक केस करके दिखा देता हूँ। मैग्नीट्यूड तो ऐसा करते हैं, ए का कर देता हूँ, और इन तीनों केस में से कौन सा करूँ? पहले ही कर दूँ? पहले ही कर देते हैं। तो जो फर्स्ट केस है उसमें क्या करेंगे हम? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। टू की स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36 अपॉन 49। 1/7 को बाहर रख सकते, हाँ अभिनव देखो सेम ही बात पड़ेगी। 49 बाहर आके 7 बन जाएगा, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, कैंसिल आउट होके 1 ही बच गया। √1 इज इक्वल्स टू 1, और आगे बोल देंगे मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट चीज शो हो गई। सेकंड, सेकंड चीज को शो करने के लिए हमें शो करना है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी अगर 0 आ गया दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर हैं। ए डॉट बी लिखते हैं। ए का मतलब है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। 1/7 इंटू 1/7 तो बन गया 1/49 बाहर, और ब्रैकेट में ग्रेटर देन 0 से क्या शो होता है? ग्रेटर देन 0 से यहाँ पर -1 नहीं आया,
स्क्वायर रूट करने में। 2i इंटू 3i ये बना 6, 3j इंटू माइनस 6j माइनस 18, 6k इंटू 2k प्लस 12 सॉल्व होके 0। a dot b is 0, that means if a dot b is equals to 0, then a is perpendicular to b। ऐसे ही हम b और c को परपेंडिकुलर कर देंगे, ऐसे ही b और c और a को परपेंडिकुलर कर देंगे। क्लियर है वाला क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 6th क्वेश्चन इज वेरी इजी। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें गिवन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये भी गिवन। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट करना है। इसको ओपन करते हैं। ए इंटू ए, अच्छा पहले ओपन कर देते हैं। ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू 8। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी डॉट ए सेम बात है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। बचा क्या? ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ए का मतलब है 8 टाइम्स बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इस पूरे का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। कर लोगे इसके आगे का सॉल्व। 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 8 बाई 63। थोड़ा अजीब सा आ रहा है, ठीक है ये वाला आंसर। 10.3 सही। स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने पर हमको मिलेगा 8 का मतलब 2√2, 63 का मतलब 7 इंटू 9 मतलब 3√7 और यहाँ से हम a निकालेंगे तो a कितना मिलेगा? 8 टाइम्स b। 8 टाइम्स b का मतलब हो गया 16√2 अपॉन 3√7। 7th क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है जस्ट। 8th क्वेश्चन फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, आंसर नंबर 7th तो बहुत इजी है, आप लोग बता ही दो इसका आंसर कितना बनेगा। 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। 3 इंटू 2 6 and magnitude of a का स्क्वायर।
प्लस 3a इंटू 7 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। और ये दोनों क्लब होकर कितना बन जाएंगे 11 a डॉट b। क्लियर। आंसर नंबर 8। मैग्नीट्यूड निकालने हैं दो वेक्टर्स के। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स एंड सच दैट। ओके, पहली चीज हमें क्या गिवन है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60। एंगल दे रखा है 60 का एंड स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हाफ। कर सकते हो कैलकुलेट। इसको हम आगे लेके चलेंगे। अगर a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हाफ है। ये दोनों सेम होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बन जाएगा और थीटा की वैल्यू है 60, तो वहां से वैल्यू निकल जाएगी। कर लोगे सॉल्व, जल्दी से बताओ। ठीक, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मिलेगा और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा और वही वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बन जाएगी। 1 आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा हूँ यूनिट वेक्टर से। आंसर नंबर 9। एक बार बुक में से डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी से लग रहे हैं, सबको लिख के देखने में टाइम लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है। इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 12। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, ए डॉट एक्स डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है और यहाँ से 12, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। कर लोगे 9th वाला। ठीक है 10th। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी के, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा एक वैल्यू ली और बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस लैम्डा बी कैलकुलेट करा, या चलो ये वाला करवा देता हूँ मैं आपको। 10th शो करना है दैट this is perpendicular to this for any two non-zero vectors। चलो लिख ही देते हैं। 10th आंसर नंबर 10th में हमको बोला ए वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस k और सी वेक्टर है 3i प्लस j।
हमें बोला है कि ये तीन इस तरीके से हैं सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड लैम्डा। देयरफॉर परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। ए प्लस लैम्डा बी निकालते हैं सबसे पहले। टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस आई प्लस टू जे प्लस के, दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टू माइनस लैम्डा आई प्लस टू प्लस टू लैम्डा जे प्लस थ्री प्लस लैम्डा के। इतना क्लियर सबको? ए प्लस लैम्डा बी। ए प्लस लैम्डा बी और सी परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ये नहीं, ये तो जीरो के इक्वल आएगा क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी, मतलब कि टू माइनस लैम्डा आई प्लस टू लैम्डा जे प्लस थ्री माइनस लैम्डा के डॉट सी है थ्री आई प्लस जे, और के लिए क्या लिख सकते हैं? प्लस ज़ीरो के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। के एलिमेंट कुछ नहीं था तो हमने ज़ीरो लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब सिंपल मल्टीप्लाई, टू माइनस लैम्डा इंटू थ्री प्लस टू लैम्डा इंटू वन प्लस थ्री माइनस लैम्डा इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पूरा ख़त्म। अब इनको ओपन करेंगे। सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिक्स प्लस टू एट माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा इज माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आंसर नंबर 11। हमें बोला शो करो दैट, फर्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू, दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो अगर मैं इस पूरे वेक्टर को सी वेक्टर बना दूं और इस पूरे वेक्टर को डी वेक्टर बना दूं, मुझे शो क्या करना है? सी इज परपेंडिकुलर टू डी। तो मतलब मैं कैलकुलेट करता हूँ सी डॉट डी। अगर ये रिजल्ट में ज़ीरो देता है दैट मीन्स कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए डॉट ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं।
ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर ये एलिमेंट इन दोनों से मल्टीप्लाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए प्लस ये वाला एलिमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों मल्टीप्लाई होके मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, मतलब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ए और बी है, तो मतलब ए इंटू बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस यहाँ पर भी सेम ही चीज़ चल रही है प्लस ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि पोजीशन किस तरीके से है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वेक्टर्स पहले लिख लिए, मैग्नीट्यूड बाद में लिख लिए। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये टर्म्स आपस में कैंसिल, ये टर्म्स आपस में कैंसिल, अल्टीमेटली जीरो। therefore C is perpendicular to D vector। क्लियर? ओके, 11th के बाद 12th बाद में करेंगे, 13 बाद में करेंगे, 14 बाद में करेंगे, 15 बाद में करेंगे, और 16th में बोला शो करो दैट ए बी सी आर कोलिनियर्स। सिक्सटीन बाद में करेंगे, 17th ए बी सी फ्रॉम द व्हाट इज 17th आपका होमवर्क है, जैसे पीछे प्रॉपर्टी लिखवाई तो थी। 17 क्वेश्चन हमारे पास वही है, बोल रखा है कि तीन वेक्टर्स हैं, ये वर्टिसेस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। तो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है 17 क्वेश्चन के अंदर। 17 क्वेश्चन के अंदर आपको वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, बट आपको बोल रखा है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ऐसा शो करो। तो पोजीशन वेक्टर्स हैं, साइड्स बनानी है, साइड्स बनाने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। और 18th क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे को करवाने पड़ेंगे एक बारी। एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन आ जाएंगे 1 से लेकर 11, 17 और 18। सेवनटीन रिपीट कर दो, क्वेश्चन 10 तो आपने छुड़वाया है। क्वेश्चन 10 करवा तो दिया, ये क्या है?
अभी ना 14th और 12th एक जैसा सही है, वो डिस्कस करना पड़ेगा। और 17th क्वेश्चन में जैसे पीछे वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना 17th, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल शो करना था, उसमें हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और बोला था कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं, शो करो। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन होने की जगह वेक्टर गिवन है। करना सेम ही है, बस नहीं, एक सेकंड, 17 क्वेश्चन पीछे हमको, अच्छा वेक्टर्स ही गिवन थे। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ था दैट ये तीन वेक्टर्स आर द पोजीशन वेक्टर्स बोला हुआ है। और यहाँ पर हमको जो 17 क्वेश्चन है बोला है शो करो कि ये जो वेक्टर्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो एक तरीके से इनको पोजीशन वेक्टर्स एज्यूम करके साइड्स निकालेंगे, साइड्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे शो करेंगे और फिर बोलेंगे कि ये तीन वर्टिसेस, ये तीन जो वेक्टर्स हैं ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। वेक्टर्स भी सेम है क्या? वेक्टर्स 3i माइनस, अच्छा हाँ, वेक्टर्स भी सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लियर है होमवर्क? सेम ही क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्यों दे रखा दोनों। मैंने एज्यूम इसलिए करा क्योंकि हमको बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये शो करो। तो जब तक आप उसको वर्टिसेस नहीं लोगे एक ट्रायंगल के, तब तक आप शो कैसे करोगे? हमने उनको वर्टिसेस माना, हमने उनसे साइड्स निकाली, हमने उन साइड्स का मैग्नीट्यूड निकाला और फिर चेक करा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो पा रही है नहीं हो पा रही। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई, दैट मीन्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हुई तो हम बोलेंगे दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पोजीशन वेक्टर एज्यूम क्यों किया? क्योंकि आपको बोला कि ये जो वेक्टर्स हैं, सिर्फ अगर यहाँ तक आप पढ़ो दीज आर द वेक्टर्स, शो दैट द वेक्टर्स, अभी आपको नहीं पता है पोजीशन वेक्टर्स हैं या फिर नॉर्मल वेक्टर्स हैं। हमें इनको शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस होने का मतलब कि ये पोजीशन वेक्टर होंगे। अगर सिर्फ ए है, वर्टिसेस शो करना है, मतलब ये ए, ये बी, ये सी। अगर वर्टिसेस होने की जगह बोला होता दैट दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो मतलब ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी ए है। ठीक है। बाय चांस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर आपको तीन वेक्टर्स देने के बाद बोला जाए शो करो दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है। इस क्वेश्चन में शायद ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो शो करना होगा, कैसे भी कर दो अभी ना। राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, पाइथागोरस थ्योरम से कर दो या किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, सेम बात है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे तो उससे भी आंसर सेम है कि दो दो वेक्टर्स आपको 90 डिग्री पर मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास इज ओवर, बाय। क्वेश्चन 80 व्हाट्सएप पर क्वेश्चन 80 के लिए प्रेम, मेरी क्लास 9:30 ओवर होगी, मैं 9:30 कॉल करता हूँ आपको, 9:30 समझा दूंगा फ़ोन पर।
और बाय चांस मेरे से स्किप हो जाए तो आप कर लेना कॉल 9:30।